हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, देयर थॉट्स एंड देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू क्या है इस टाइम पे। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना फिट करना, और टाइमलेस है तो अभी से कभी भी देख सकते हैं। और ये सभी जेंडर जोडियाक और एज ग्रुप के लिए है, ठीक है। मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। अपनी और अपने पर्सन व्यक्ति की सिचुएशन जेंडर को कंसिडर करके, बस आप सिचुएशन को कंसिडर करना। आप अपने व्यक्ति से जिस भी सिचुएशन में कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में है, यूनियन में है, सेपरेशन में है, कमिटमेंट में है, मैरिज रिलेशन में है, लव रिलेशन में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये प्री शफल कार्ड है, मैंने शफल करके रखे थे, फिर भी मैं कुछ शफल कर लेती हूँ आपके सामने थोड़ा सा ये, ठीक है। कैमरे में मैं शफल कर लेती हूँ ताकि एनर्जीज थोड़ी सी, ठीक है, या वो हो जाए इसमें आप लोगों की, ठीक है। चलिए, आप लोग वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, व्यक्ति के बारे में सोचिए, 3 to 5 टाइम नेम लीजिए अपने व्यक्ति का, फोकस रहिए व्यक्ति को ध्यान करते हुए एंड पे कीजिए एंजल से। एंजल्स व्यूवर्स के व्यक्ति क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, थॉट्स क्या है व्यूवर्स के व्यक्ति की इस टाइम पे, क्या थॉट्स हैं व्यूवर्स को लेकर के, थॉट्स क्या है एंजल्स। चलिए, सो थॉट्स की बात करें, सो वी हैव यू वर राइट, आप राइट थे, ठीक है। पास में अगर आपने उनसे कुछ कहा था, ठीक है, कोई डिसीजन लेने को या किसी के बारे में, किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के बारे में, किसी, ठीक है, लोगों के बारे में, आपने रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें कमिटमेंट को लेकर के, कुछ भी अगर आपने अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कहा था और वो बातें पास में उन्होंने नहीं मानी है, तो दे आर रिग्रेक्टिंग ओवर नाउ। वो करंट की सिचुएशन में, ठीक है, उस बात पे रिग्रेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं पास्ट में आपकी बातें मानी, क्योंकि जैसा आपने पास्ट में कहा था वो अब करंट में ना बिल्कुल सही साबित हो रहा है, ठीक है। और मे भी उन्होंने आपकी बात ना मान करके कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के रिलेशनशिप का डैमेज हुआ या वो कहीं और स्टक हो गए, आप लोगों में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, सेपरेशन क्रिएट हो गया, या लाइफ में उनका कोई और लॉस हो गया, ठीक है, मनी का, करियर का, फाइनेंस का, टाइम का, एनर्जीज का, ठीक है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, उनको कोई नहीं समझता, उनकी लाइफ में हो सकता है और भी लोग हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड हो उनके, कॉलीग्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो या थर्ड पार्टीज हो, ठीक है, लेकिन उनको कोई भी नहीं समझता, ठीक है, जितना आप उनको समझते हैं। बेशक से आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, या उतनी बात भी नहीं होती, फिर भी आप उनको सेंस कर लेते हैं उनके, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या उनको सुख है, अभी क्या सुख दुख है उनकी लाइफ में, ठीक है। आई कांट मेक यू हैप्पी, उनको लगता है, वो सोच रहे हैं, देखो, कि वो आपको हैप्पी नहीं कर सकते, या उन्होंने आपको हैप्पी नहीं किया कभी भी। उन्होंने हमेशा से ऐसे एक्शन लिए, ऐसे डिसीजन लिए जो आपको दुखी करते हैं, नाराज ही करते हैं, ठीक है। तो उनको रिग्रेट है इस बात पे कि उन्होंने ऐसे एक्शन कभी क्यों नहीं लिए जिससे कि आप सुखी हो सको, वो आपको सुखी कर सके, आपके रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट कर सके, स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, अचीवमेंट्स क्रिएट कर सके, ठीक है। तो उनको रिग्रेट भी है, और मे बी करंट में भी उनको लगता है कि वो सुखी नहीं कर पाएंगे आपको, वो आपको, दे कांट मेक यू हैप्पी, वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकते, ठीक है, जैसी भी खुशियाँ में भी आप चाहते हो, उनको लगता है ये उनका, ठीक है, फियर हो सकता है, फियर हो सकता है, या एक्सेसिव थॉट हो सकती है उनकी, ठीक है, क्योंकि पास में ऐसा कुछ अगर स्पेशली जिनके रिलेशन में रहा है कि वो आपकी बातों पे कहते हैं ना कि उम्मीदों पे, उम्मीदों जैसा जैसा आपने उम्मीद की थी वैसा उन्होंने फुलफिल नहीं की, तो इट्स हर्ट सो मच, और उनको बहुत चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना दुखती हैं बातें, ठीक है। अगर आप लोगों में कोई बातें रही, लड़ाई रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, झगड़ा रहा है, ठीक है, तो वो बातें उनको दुखती है। उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, आपने उनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या कुछ भी सिचुएशन रही, या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहीं और डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो वो बातें उनको बहुत हर्ट करती हैं जब भी वो सोचते हैं आप लोगों से, ठीक है। कोई भी बात अगर दूरी क्रिएट कर दे तो उस बात से उनको बहुत दुख होता है अब, और बहुत दुखी है करंट में, ठीक है, पास्ट की कोई ऐसे डिसीजन को लेकर के या किसी बातों को सोच करके जिससे कि आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, सेपरेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर, आई क्राई एट नाइट, दे हैव हर्ट मी, आई एम ऑब्सेस विद यू, ठीक है, वो आपसे ऑब्सेस है, देखो, यू वर राइट, आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर, देखो, उनको है अंदाज़ा कि आप राइट थे, और ठीक है, उन्होंने आपकी बातें नहीं मानी, और जिस भी सिचुएशन में अब वो स्टक है ना, ठीक है, किसी थर्ड सिचुएशन में, वो उस सिचुएशन में अब और हैंडल नहीं कर सकते, और अगर आप लोगों से नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, नाराज़गी है, डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस, वो नाराज़गी वो अब और ज़्यादा नहीं बियर कर सकते, अब वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वो रात को रोते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपसे अलग होकर के, या सेपरेट होकर के, या आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, या लड़ाई झगड़े क्रिएट हो गए हैं, तो दे हैव हर्ट मी। और कोई भी उनकी लाइफ में कोई लोग हैं ना, थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है, या कोई थर्ड सिचुएशन है, या उनके सराउंडिंग में कोई लोग होते हैं ना उनके, ठीक है, फ्रेंड्स के रूप में, फैमिली के रूप में, वट एवर, कोलिग्स के रूप में,
ठीक, तो उनको हर्ट ही करते हैं, ठीक है, उनको हर्ट करते हैं। आई एम ऑब्सेस विद यू, वो आपके साथ आपके लिए ऑब्सेस हैं, ठीक है, और कभी कभी ये चीज़ें उनको हर्ट भी करती है क्योंकि वो आपसे ऑब्सेस है, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपसे आपके बिना आई फील लोनली, आपके बिना बिल्कुल अकेला फील करते हैं, और मे भी कुछ टाइम का भी डिस्टेंस हो या दूरी हो तो वो हर्ट हो जाते हैं, वो अकेला फील करने लगते हैं, उनको आपकी याद आने लगती है। और जब ये लॉन्ग टर्म की सेपरेशन की बात हो या ठीक है डिस्टेंस की बात हो तब तो वो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि फिर देन उनके बस की नहीं होती, फिर वो नहीं ये चीज़ें हैंडल कर सकते कि हमेशा के लिए सेपरेशन या बहुत डिस्टेंस, राइट, क्योंकि वो ऑब्सेस है आपसे, ठीक है। चलो और चेक कर लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। तो थॉट प्रोसेस में तो चल रहा है, देखो उनके ये वो सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ इन कार्ड से तो यही इंडिकेट हो रहा है कि वो आपके लिए ऑब्सेस है, आपके लिए रोते हैं, उनको रिग्रेट है, ठीक है, पछतावा है आपसे, आपकी बात ना मानने का या आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन करने का, आपसे लड़ाई झगड़ा करने का, आपको चूज़ ना करने का, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन रही है आप लोगों में उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंसिडर करना, तो उनको उस बात का रिग्रेट है। अब वो चाहते हैं कि ठीक है, अब वो आपके तरफ एक मूव लेना चाहते हैं जिससे कि आपको सुखी कर सकें, इस रिलेशन को अबंडेंस बना सकें, ठीक है, या और जिस भी सिचुएशन में है वो उस सिचुएशन को अब और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सिचुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको उसमें बियर करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो हर्ट भी उस सिचुएशन में वो हर्ट भी होते हैं जिस भी सिचुएशन में है वो आपके अलावा थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में, ठीक है, उनको हर्ट भी करते हैं मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, किसी तरीके से। फीलिंग्स क्या है एंजल्स व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स के टुवर्ड्स, फीलिंग्स क्या है एंजल्स व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स के टुवर्ड्स। सो वी हैव लवर्स, वाओ, जेमिनी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग आप या आपके व्यक्ति। नंबर 6 जून का मंथ रेजोनेट कर सकता है, 6 नंबर 6 बर्थ डेट में एज अ बर्थ डेट या डेट कोई तारीख रेजोनेट कर सकती है आपसे आपके व्यक्ति से, सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट। लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं, हारमनी फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, वो फील कर रहे हैं, करते भी हैं और अभी करंट में कर भी रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ ना, कहते हैं ना कि वो इनिशियल लेना चाहते हैं आपकी तरफ, अप्रोच करना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ वैंड इस यूनियन को अचीव करने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट उनकी थोड़ी सी माइंड सेट की नेगेटिविटी, इमोशंस की नेगेटिविटी, ठीक है, कभी कभी उन पर हावी हो जा रही है या हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझने लगते हैं या पास में उन्होंने आपको अकेला किया है या आपने फिर उनसे अपना ध्यान कहीं और अपने पे फोकस कर लिया, तो उनको लगता है कि आपने उनको अकेला कर दिया, ठीक, बेसहारा कर दिया, या उन्होंने आपको बेसहारा किया था तो उनको लगता है कि अब आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, राइट। ओवरऑल देखो, और इमोशंस आपके लिए लबालब है विद दिस एस ऑफ कप, प्यार भी उतना ही करते हैं, अट्रैक्शन भी उतना ही है, और सोल लेवल की कनेक्टिविटी भी फील करते हैं विद दिस लवर कार्ड। सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ विवर्स का अपने इस व्यक्ति से, ठीक है, रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं आपसे, रोमांटिक, राइट, या हारमनी फील करते हैं और आपसे यूनियन चाह रहे हैं, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं रोमांटिकली। नंबर 5 रेजोनेट कर सकता है, ठीक है, मरकरी आप उनके चार्ट में हो सकता है 5th हाउस में खास करके, ठीक, या 6th हाउस में, 1st हाउस में, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। पास में उन्होंने चॉइसेस थी आपके व्यक्ति के कारण, लाइफ में चॉइसेस के कारण आपसे वो हार्श रहे, कोल्ड रहे, डिटैच रहे, ठीक है, आपको झड़पा, डांटा, लड़ाई किया आपसे, ठीक है, और आपसे अलग हो गए, या तो सेपरेशन ही कर लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, या बिल्कुल साइलेंट हो गए, कोई एक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है, और अपने करियर पे या तो ध्यान देने लग गए या किसी और सिचुएशन में ध्यान देने लग गए, ठीक है। बट अभी और देखो आपको, लेकिन स्टॉक वो हमेशा से करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपसे बात करें ना करें, कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, नज़र आप पे हमेशा रहती है, इन्फॉर्मेशन आपकी हमेशा से वो रखते हैं, ठीक है। तो अभी वो क्या है ना, अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को भी हील कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर्ट करके वो भी हर्ट हुआ है, तो अपने इमोशनल पेन को भी, अपनी माइंड की नेगेटिविटी को भी, माइंड सेट की नेगेटिविटी को भी हील कर रहे हैं, जिससे कि वो एक फ्रेश स्टार्ट आपसे कर सके, एक फ्रेश वे में, हील्ड वे में, राइट, या एरीज, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 11, 111, जनवरी का मंथ, नवंबर का मंथ, ठीक है, फरवरी का मंथ, मई का मंथ, नंबर 5, दीज आर सम सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स चाहते हैं, बात आपकी तरफ एक्शन लेना, क्विक एक्शन, क्विक, बिल्कुल, और जिससे कि आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए, ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए, आप कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए,
और ठीक है, आपका कनेक्शन वापस से हारमोनियस हो जाए, हील्ड हो जाए, स्टार्ट हो जाए, उसमें बैलेंस क्रिएट हो जाए, राइट। आपको डेट भी करना चाह रहे हैं विद दिस लवर कार्ड। आपको लव प्रपोजल, लव ऑफर, लव कमिटमेंट, कुछ ना कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं। प्रपोज वैसे भी अब तो वैलेंटाइन वीक ही स्टार्ट हो गया है ना, वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया, होने वाला है। कब से होता है? 7 तारीख से होता है। तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किसी ये वैलेंटाइन वीक में ही ठीक है आपको अप्रोच कर दे, प्रपोज कर दे, मना लें, ठीक है। या और ऐसा नहीं है तो मतलब वैलेंटाइन डे की बात नहीं है, वो सोच रहे हैं आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। आपको अप्रोच करे, वो आप अपॉलोजी करे, ठीक है, और एक फ्रेश स्टार्ट कर लें आपसे, क्योंकि आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, अट्रैक्टेड भी है, एक सेंशुअल और एक ठीक है इमोशनल और रोमांटिक बॉन्ड भी फील करते हैं आपसे, कंपैटिबिलिटी। उनको लगता है अगर आप उन्होंने आपसे कोई अप्रोच नहीं किया ना, तो कहीं आप अब मूव ऑन ना कर जाएं, ठीक है। अगर बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या लड़ाई झगड़े हुए ये, ठीक है, या ऐसा कोई सिचुएशन हो गया, ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई आप लोगों में, तो उनको अब ये लग रहा है कि कहीं अब आप मूव ऑन ना कर जाएं, इसलिए वो अब क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो चलिए एक्शन भी चेक कर लेते हैं आपके व्यक्ति के आपके लिए क्या होने वाले हैं, ठीक है, क्या रहेंगे अपकमिंग डेज में, नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, कैसे होगा। आज मैंने ये कैमरा सेट नहीं किया है तो मैं, ठीक है, मुझे पकड़ना पड़ रहा है ये कैमरा, तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ, एक हाथ से रीडिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं शफल नहीं कर पा रही हूँ कार्ड को, इसलिए मैं इस तरीके से शफल कर रही हूँ गाइस, ठीक है। सो थोड़ा सा आप मैनेज करना, लेकिन मैंने कहा कि रीडिंग तो अपलोड होनी चाहिए, इसलिए मैंने रीडिंग कर दी, ठीक है। मैंने कहा नहीं, रीडिंग तो व्यूअर्स को के लिए अपलोड होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स के पर्सन, नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कोई एक्शन लेंगे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ, और लेंगे तो क्या लेंगे, क्या लेंगे एंजल व्यूअर्स के पर्सन, टेम्परेस क्या लेंगे, 7 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रीस्टेस। एक सेकेंड, इसको मैं बॉटम निकालना चाहूँगी इसका, देन मैं आपको बता पाऊँगी। ऐसा है कि देखो आपके व्यक्ति बैलेंस तो चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन कोई मैनिपुलेटिव या तो उनकी लाइफ में सिचुएशन है जिसके कारण वो रजिस्ट कर रहे हैं एक्शन, ठीक है, करते रहे हैं पास्ट में। कोई मैनिपुलेटिव व्यक्ति है उनकी लाइफ में विद दिस हाई प्रीस्टेस, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, जहाँ उनको मजबूरी में ये बैलेंस करना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अगर वो मैरिड है तो उनकी मैरिड थर्ड पार्टी हो सकती है, अफेयर में तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है, अनमैरिड है तो उसके आपके व्यक्ति के पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। या बट उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, तो देखो बहुत आपकी तरफ देखो पैशन उतना ही है, अट्रैक्शन उतना ही है, तो मुझे लग रहा है वो नेक्स्ट सेक्शन में देखो अपना स्टैंड लेंगे। चलो फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, एंड जस्ट क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड, क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ वैंड्स से क्या करने वाले हैं वो, 9 ऑफ वैंड्स, राइट, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। अबाउट व्हाट अबाउट टेम्परेंस, द 5 ऑफ कप्स, राइट। देखो ऐसा है कि कोई है मैनिपुलेटिव, तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, जिसके को इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ रही है, और उसने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट की हुई है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, इनको नज़र रखती है इन पे, तो ये देखो लेकिन अपना स्टैंड लेंगे विद दिस 9 ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ वैंड्स उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, मूव करने का, ब्रेक करके आपकी तरफ आपको अप्रोच करने का, आपसे बैलेंस करने का, ठीक है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। या ये इनके खुद के फियर्स थे, डाउट थे, तो अपने डाउट फियर्स को ये, ठीक है, अपने इमोशनल पेन को ये रिलीज़ करके, डिफीट करके आपको अप्रोच करेंगे। और ये कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशन है थर्ड पार्टी से, तो उससे, ठीक है, उससे उनको लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, तो भी ये लड़के भिड़ के आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपसे बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन को। ये जो आपका ब्रेक हो गया ना, ठीक है, ये इसमें कहते हैं नाराज़गी बढ़ गई है, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ गया है, तो उसको वो हील करेंगे विद दिस टेम्परेंस का, ठीक है, या क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखो इनकी लाइफ में देखो क्वीन ऑफ वैंड्स और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो एक से ज़्यादा है इनकी लाइफ में करेक्टर, ये मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, और आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो इनकी लाइफ में 2 फीमेल, आपके पर्सन की लाइफ में ना 2 मेल है, और आप फीमेल हो तो आपके पर्सन की लाइफ में 2 मेल है एज अ थर्ड पार्टीज,
ठीक है, चॉइसेस हैं मतलब, या चॉइसेस नहीं कहेंगे, मीन्स दो सिचुएशन में उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, एक में मजबूरी में और आपसे तो ये प्यार ही करते हैं। ठीक है, तो ये देखो जिस भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी में मजबूरी में है ना ट्रैप, तो वहाँ से ठीक है स्टैंड लेंगे आपके लिए और आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, या इनको अपने डर पे काबू पा करके, अपने गुस्से, फियर, ठीक है, निराशा पे काबू पा करके आपकी तरफ अप्रोच करना, तो ये वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन में आपको इनसे एक्शन रिसीव हो सकता है। ठीक है, जिसमें ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको कमिटमेंट दे दें, कमिटमेंट अगर आप चाह रहे थे तो, ठीक है, या आपको स्टेबिलिटी किसी तरीके की कमिटमेंट, वादा, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे इस रिलेशन में, जिससे कि आपको अभी के लिए अभी भरोसा हो जाए इन पे। अगर भरोसा नहीं करते तो भरोसा हो जाए आपको कि हाँ ये आपका लॉन्ग टर्म तक साथ देंगी। ठीक है, और ये देना भी चाहते हैं। ठीक है, या 7 आवर्स में, कुछ को 9 आवर्स में, ठीक है, रिसीव हो सकता है। 7 to 9 आवर्स में, किसी को 7 to 9 डेज में ये रिसीव हो सकता है इनसे एक्शन। ठीक है, या और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को विद इन 5 डेज के अंदर अंदर डेफिनेटली रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक हफ्ता लगा के चलिए ओवरऑल कि विद इन अ वीक आप सभी लोग, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को रिसीव हो जाएगा, किसी को आवर्स में, किसी को डेज में। ठीक है, एक नेक्स्ट एक्शन रिसीव हो रहा है, मतलब नेक्स्ट एक्शन रिसीव हो रहा है, ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ब्लॉकेजेस इसकी रिमूव करेंगे जिस भी रूप में, चाहे इनके खुद के डाउट फियर के रूप में है, या फिर कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है, उसको उससे भिड़ करके, उसको डिफीट करके, उसको रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ना है, ये बढ़ेंगे। ठीक है, उधर से स्टैंड लेके बढ़ना है आपके लिए, चाहे वो पेरेंट्स से स्टैंड लेना है, या फिर थर्ड पार्टीज है कोई उससे स्टैंड लेना है, या अपना करियर सिक्योर करके आपकी तरफ बढ़ना है ये। ठीक है, चलिए, तो एक्शन रिसीव हो रहा है आपके लिए। गाइडेंस क्या है व्यूवर्स के लिए इस टाइम की? डेविल, आप गुस्से में अगर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं इन पे, गुस्से में है, नाराज़ हैं, ठीक है, डाउट में है, तो ये चीज़ें रिलीज़ कर दें आप, गुस्सा रिलीज़ कर दें, डाउट रिलीज़ कर दें। ठीक है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते तो अटैचमेंट ना फील करें किसी भी सिचुएशन में, किसी से कुछ भी फ्री कर दें, फ्री हो जाएं, मतलब आपको भी किसी की से इतना अटैचमेंट ना फील हो कि आप, ठीक है, अगर जितने व्यूवर्स करते हैं अटैचमेंट या कोडिपेंडेंसी किसी तरीके की, तो वो रिलीज़ कर दें। ठीक है, चाहे अपने व्यक्ति से, चाहे किसी तरीके से, जब आप कोडिपेंडेंसी रिलीज़ करोगे तभी वो चीज़ें आपकी तरफ फ्री वे में, ठीक है, इंडिपेंडेंट वे में मैनिफेस्ट होगी। और जिनको गुस्सा है, नाराज़गी है, शक है अपने व्यक्ति पे, डाउट है, वो ये चीज़ें रिलीज़ कर दें अपनी एनर्जी से, गुस्सा, डाउट, जेलसी, शक, हेट, क्योंकि आपकी में लड़ाई ऐसी हुई है कि आप लोगों में ये चीज़ें बढ़ गई हैं, गुस्सा, जेलसी। ठीक है, डेविल एनर्जीज का इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव एनर्जीज हील करे, इविल, ठीक है, डेविल एनर्जी जिस भी कारण से है, हो सकता है देखो कोई ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है आपके रिश्ते पे, आप लोगों पे, तो अगर आपको लगता है तो आप उसकी हीलिंग भी करवा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अपने रिश्ते की, अपनी खुद की, अपने पार्टनर की। ठीक है, और आप में जितना भी भरा हुआ है ना अभी, गुस्सा, क्रोध, अहम, ठीक है, नाराज़गी, शक अपने व्यक्ति, अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो रिलीज़ कर दे, क्योंकि कोई थर्ड पार्टीज तो है ऐसी जिसकी वजह से ये हुआ है, तो आप अपनी तरफ से तो रिलीज़ कर देना गुस्सा, नाराज़गी। देन यूनिवर्स कह रहे हैं इसमें बैलेंस हो जाएगा आपके लिए, और इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करें आप भी इस रिश्ते में। ठीक है, और आपके लिए जस्टिस होगा इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, और आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, करियर पे भी फोकस कीजिए, जिनको फाइनेंस इश्यूज हैं स्पेशली, तो फाइनेंस को भी स्टेबल कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए अगर आप चैरिटी कर सकते हैं तो। ठीक है, जिससे कि कोई ब्लॉकेजेस है ना, कार्मिक ब्लॉकेजेस, वो रिलीज़ हो जाएगी। और अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो कार्मिक हीलिंग करवा सकते हैं आप अपनी कार्मिक। ठीक है, कर्मा क्लिनजिंग की कीजिए। ठीक है, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है यहाँ, या कार्मिक कार्मा क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, या उसके लिए आप हीलिंग कर सकते हैं, चैरिटी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो, आप जिस भी तरीके की चैरिटी, मनी की या जिस भी तरीके की चैरिटी कर सकते हैं करिए। ठीक है, जिससे कि आपकी ये चीज़ें, कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगी, और ये नेगेटिविटी जिस भी रूप में क्रिएट हो गई है ना आपके माइंडसेट में, इमोशंस में, वो रिलीज़ कीजिए अपने माइंडसेट से भी, राइट। और मैनिफेस्ट कीजिए और इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, इसमें इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस हो जाएगा। आपके व्यक्ति से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, इवन आपको कोई ब्रांड न्यू प्रपोजल भी मिल सकता है। ठीक है, अगर जिनके लिए कार्मिक है ना व्यक्ति, उनके लिए देखो बैलेंस भी हो जाएगा इनसे भी, और एक ब्रांड न्यू ऑफर भी मिलेगा, तो डिपेंड करता है आपको क्या फिर चूज़ करना है। ठीक है, और जिनके लिए ये इनके सोलमेट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो आपके रिलेशन में कार्मिक ब्लॉकेजेस है, तो वो कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी, अगर आपके व्यक्ति की साइड से तो एंड होगी। ठीक है, कार्मिक साइकिल एंड होगी, और इनसे आपका रियूनाइट हो जाएगा। ठीक है, और ब्रांड न्यू ऑफर भी होगा, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों को क्या चूज़ करना है। इनसे तो ओवरऑल होगी, अब ये आपके कार्मिक, जिनके कार्मिक हैं, या जिन टेक हाउ इट्स रेजोनेट,
कार्मिक है जिनके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, इनसे भी आपके अपने इन व्यक्ति से भी होगी और एक ब्रांड न्यू ऑफर भी होगा। तो आपको क्या एक्सेप्ट करना है, आप पे ही निर्भर करता है वो। इसके लिए लेकिन आपको ये कर्मा क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी एनर्जी से ये को डिपेंडेंसी, गुस्सा, एग्रेशन, जेलसी, शक रिलीज करना पड़ेगा, ठीक। या चैरिटी कीजिए आप लोग, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो कर्मा क्लिनजिंग करो, जिससे कि अगर आपके व्यक्ति कार्मिक साइकिल में या कार्मिक पैटर्न रिपीट करते तो वो ब्रेक हो सके, ठीक है। और कार्मिक कोई सिचुएशन देन क्रिएट ना हो आप लोगों में, कोई कार्मिक थर्ड पार्टी क्रिएट ना हो, ठीक है। और आपका यूनियन हो जाए स्टेबल, जितनी जल्दी करोगे वो उतनी जल्दी ये लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ें जितनी जल्दी हील करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें हो जाएगा। तो आपको ये करना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल गाइज। आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज आपके टुवर्ड्स क्या है, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, यूनिवर्स ने आपको क्या एडवाइस किया, क्या ब्लेस किया। सो मैंने सब कुछ अनफोल्ड कर दिया है, कुछ भी रेजोनेट किया है, हेल्पफुल रहा है और आप ये एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, जितनी बेनिफिशियल आपके लिए अनफोल्ड हुई है, तो जरूर से रिसीव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट वीडियो।